हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के साथ उपस्थित हैं जो कि आपको यूपी इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए आप इस पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जो कि लगातार पिछले 4 साल से लगातार आ रहा है 20, 21, 22, 23 और इस पर आप लगा लीजिए 2025। ठीक है बेटा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ उपस्थित हैं। आप देख लीजिए क्या है ये। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि आंसर्ड पेपर में बार बार देखने को मिला है। तो क्या कहता है सवाल कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर का चित्र बना के भी ले जाते हैं। ये उसी पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, सवाल है जो कि हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या है और किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। सभी को पता है बेटा कि जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है ये आप थ्योरेटिकल है, ये आप उसमें से देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है और ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में आप बताएंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी कार्यविधि क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। ये आप अपने थ्योरेटिकल जो भी आपकी बुक्स है, आपके नोट्स हैं, आप उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है, सवाल के बारे में देखिए कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जो हमारा 1100 वोल्ट है वो किसके बराबर है, यानी कि BP के बराबर आप मान लीजिए। यानी प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज होगा वो BP के बराबर होगा, यानी कि 1100। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि 110 वोल्ट करता है, तो ये द्वितीयक हो गया, यानी कि 110 वोल्ट। ठीक है बेटा, क्या हो गया 110 वोल्ट। ठीक, अब कह रहा है प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, 2000 फेरे, 2000 फेरे। ठीक है, 2000 फेरे। अब क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। यानी कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसको P से ही प्रदर्शित करते हैं लेकिन पूरा लिख लीजिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, 80%। ठीक है बेटा, इसको अगर प्रतिशत में हटाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, जब हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो 80/100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 80/100। निर्गत शक्ति 4000 वाट है। निर्गत शक्ति आप देख लीजिए, निर्गत शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। निर्गत शक्ति यानी कि 4000, तो आप देख रहे हैं कि तथा निर्गत शक्ति 4000 वाट है, 4000 वाट। ठीक है बेटे, अब कह रहा है निम्न की गणना कीजिए। निम्न का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि पहला पॉइंट हमारा है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है उसको हम NS से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके के जो ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा, जब आप चित्र बनाते हैं, चित्र को देखते हैं तो वहाँ पर NS, NP, BS, BP, तो ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज होता है BP, द्वितीय कुंडली में होता है वोल्टेज BS, और जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है वो ये BS हो गया हमारा 110 वोल्ट, यानी कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, और दिए प्राइमरी, यानी इस P का मतलब होता है प्राइमरी, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP 2000 हो गया, और दे रखा है ये ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, 80% है। तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा बेटा। ठीक है, निर्गत शक्ति यानी कि जो हमारा दे रखा है 4000 वाट, और NS कितना है हमारा, NS का मतलब यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी क्या है बेटा, निर्गत शक्ति कितनी हो गई 4000 वाट, और द्वितीयक यानी कि आप देख रहे हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS बराबर। आपने एक फार्मूला पढ़ा है बेटा। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा
जिसे हम कहते हैं NS बटे NP। आप देख लीजिए यहाँ से NS बटे NP बराबर BS बटे BP। ये बेटा फार्मूला होता है, अनुपातिक रेशियो होता है किसका, यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के लिए और ये वोल्टेज लाइन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से आप सारी वैल्यू लगा दीजिए। देख रहे हैं आप कि इस तरीके से ये वैल्यू दे रखी है। BP बराबर 1100 वोल्ट, BS बराबर 110 वोल्ट, NP बराबर 2000 हो गए, और ये ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो 80% है। इसको प्रतिशत जब हटाएंगे हम तो 80/100 हो जाएगा। निर्गत शक्ति बराबर कितनी है, 4000 वाट। अब हमें निकालना है NS का मतलब होता है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, जो कि पहला पॉइंट हमारा कह रहा है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। एक एक 1 बाई पॉइंट 1 बाई करेंगे। तो NS का आप मान लगा दीजिए। NS निकालना है हमें। NP का मान कितना है आप देख लीजिए, 2000 दे रखा है। ठीक है बेटा, बराबर BS कितना है, BS का मान 110 है। ठीक है, और BP कितना है बेटा, 1100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1100। अब आप त्रियक गुणा से, त्रियक मल्टीप्लाई से इसको इसके पास ले जाइए। तो 110 गुणे 2000 बटे 1100। ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा, यानी 1100 ये आ गए। आप देख रहे हैं यहाँ से BP का मान। अब हम क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 1 2 1 2। ठीक है बेटा, कितना हो गया, 2 हो गए। और ये 11 से ये 10 बार में कट जाएगा, 11 दाही 110। तो यानी कि ये हमारा हो गया 10, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 20। ठीक है बेटा, तो यानी कि NS का जो मान आएगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या वो 10 दूनी 20 और यानी कि 200। जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या वो कितनी आएगी, 200 होगी। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लीजिए। बाकी मैं रफ करता हूँ द्वितीय उसके लिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़िया सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट, निवेशी शक्ति। निवेशी शक्ति यानी कि हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला आप जानते हैं। ट्रांसफार्मर की, इसका एक फार्मूला देख लीजिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला आप जानते हैं, निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, यानी कि निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ये बेटा फार्मूला होता है निवेशी शक्ति। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। अब आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, 80% यानी 80/100। इसका आप बिल्कुल मान लगाएंगे टोटल, वो कितना आएगा, 80/100। ठीक है, बराबर निर्गत शक्ति कितनी है, निर्गत शक्ति हमारी आप देख लीजिए 4000 है, 4000। ठीक है बेटा, और निवेशी शक्ति हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, निवेशी शक्ति। ठीक है बेटा, अब इसको आप त्रियक गुणा से इसको हल करेंगे। निवेशी शक्ति को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, इसको आप यहाँ कर दीजिए और इसको आप यहाँ कर दीजिए। सबसे पहले आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है बेटा, तो यानी कि यहाँ कितना आएगा, निवेशी शक्ति प्लस, ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, निवेशी शक्ति। ठीक है बेटे, तो निवेशी शक्ति बराबर इसको यहाँ पहुँचा दिया, इसको आप यहाँ ले आइए, तो बराबर में 4000 बटे कितने हो जाएगा, 80। फिर आप देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया और इसको यहाँ कर दिया, इतना आ गया। अब ये बच्चा 100 को उठा के आप यहाँ ले जाइए गुणा में। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 8 से इसको काट दीजिए, 8 पंजे 40, 1 0 और 50। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, 50 गुणे 100, तो 50 गुणे 100 यानी कि 500, यानी कि 5000। ठीक है, तो यानी कि जो निवेशी शक्ति हमारी निकल के आती है वो कितनी आएगी बेटा,
निवेशी शक्ति। जो हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है निवेशी शक्ति, वो हमारी कितनी आएगी? 5000 वाट। ठीक है बेटा, 5000 वाट के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो निवेशी शक्ति हमारी कितनी आ गई? 5000 वाट। अगर बेटा हम 1 किलो वाट में अगर निकालना चाहें 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट में कितने होते हैं? 1000 वाट। ठीक है, तो 1000 यानी कि इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5 किलो वाट भी आंसर इसका आ सकता है। और वैसे भी 1 किलो कितने के बराबर होता है? 1000 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 किलो वाट भी आ सकता है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये कई बार आया भी है। आप इसको बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा बेटा। बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप 1-2 बार लगा के देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये 100% समझ में भी आएगा। अच्छा, आपको समझाने का प्रयास किया मैंने, और आगे इसी तरीके के महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम फिर हाजिर होते रहेंगे। और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं का समय है, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी आप जितना पढ़ सकते हैं हर विषय को आप पढ़िए। मैं मानता हूँ कि आज सभी की जो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो समाप्त भी हो चुकी हैं। अब तो केवल आपको केवल एक ही काम करना है, जो हमारी यूपी बोर्ड की जो लिखित परीक्षा है, यानी कि थ्योरेटिकल, जो कि 70 नंबर के लिए है, केवल आप उसी को पढ़िए, उसी को पढ़ते रहिए। हर विषय को आप पढ़िए, कम से कम 8-8, 10-10 पेज डेली आप हर किताब का पढ़ते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।